दोस्तों, पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री से वाबस्ता बहुत सारे ऐसे गुलकार हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अलावा इंडिया में जाकर इंडियन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने गाए हैं और वहां पर उन्होंने एक आला मुकाम भी हासिल किया है। उनमें सरफहरिस्त राहत फ़तेह अली खान और आतिफ असलम हैं। लेकिन आज मैं जिस फनकार की बात करने जा रहा हूं, उन्होंने अपने करियर का स्टार्ट तो पाकिस्तान से किया, लेकिन उन्हें जो शोहरत मिली वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से ही मिली। वो गाने लिखते हैं, गानों को कंपोज करते हैं। उन्हें दुनिया भर में जहां उर्दू और हिंदी समझी जाती है बहुत पसंद किया जाता है और लोग उन्हें शौक से सुनते हैं। जी हाँ, मैं आज बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ गुलकार मुस्तफ़ा जाहिद की। मुस्तफ़ा जाहिद 18 दिसंबर 1984 को लाहौर के इलाका चौबुर्जी में पैदा हुए हैं। आप अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हैं और आपकी 2 बहनें हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के मशहूर और मरूफ गुलकार अली अजमत, जिनका तल्लुक जुनून ग्रुप से है, वो आपके कज़न हैं। अगर सिलसिले को कुछ थोड़ा पीछे लेके जाएं तो आपका तल्लुक नहसान भट्टी के खानदान से है। आपका निक नाम मिट्ठू है, यानी कि मिट्ठू के नाम से आपको घर में बुलाया जाता है। आपके वालिद इंग्लैंड में होते हैं और वहाँ पर ही उन्होंने अपना बिजनेस सेटल किया हुआ है। क्योंकि आपके वालिद इंग्लैंड में ही रहते हैं तो आपका बचपन आपके दादा दादी और माँ के साथ ही गुजरा है। आपने इब्तदाई तालीम क्रिश्चियन स्कूल से हासिल की है। आप बचपन से नात वगैरह पढ़ते हैं और स्कूल के अंदर नात कंपटीशन में अक्सर वो हिस्सा लेते थे। आपको बचपन ही से क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और आपके ज़हन में ये भी था कि आप बड़े होकर क्रिकेटर बनेंगे। मगर जब आप हाई स्कूल में गए तो आपके ख्याल में ये था कि आप बड़े होकर एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगे और पायलट बनेंगे। आप अपने बचपन में अपनी वालदा को देखकर कहानियाँ भी लिखते रहे हैं और आपकी कहानियाँ छपती भी रही हैं। आपको बचपन में कभी गाने का शौक नहीं हुआ और कभी भी आप और आपके घर वालों ने यह नहीं सोचा था कि मुस्तफ़ा जाहिद बड़ा होकर सिंगर बनेगा। अलबत्ता स्कूल और स्पेशली कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात करूंगा लाहौर की, आप वहां पर डिबेट के कंपटीशन में अक्सर हिस्सा लेते थे और आप एक अच्छे डिबेटर थे। दोस्तों, आप बात करते हैं कि मुस्तफ़ा जाहिद गुलकारी की तरफ कैसे आए। तो आप जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो एक दफ़ा उन्हीं की क्लास के लिए वेलकम पार्टी हुई तो आपने अपनी ही वेलकम पार्टी में एक स्पीच दी। उस स्पीच को सुनकर आपके साथी ने कहा कि आप तो बहुत अच्छा बोल लेते हैं। सन 2004 में यूनिवर्सिटी के अंदर एक सिंगिंग कंपटीशन हुआ तो आपके टीचर ने कहा कि आप इसको होस्ट करेंगे। आपने हाँ भर ली और जब सिंगिंग कंपटीशन शुरू हो गया तो मालूम हुआ कि जज अभी नहीं आए और उनको आने में आधा घंटा और लगेगा। तो आपने यूनिवर्सिटी के तुलबा को जो हाल में मौजूद थे उनको पहले किस्से कहानियाँ सुनाए, लेकिन फिर आपके साजा ने इशारा दिया कि आप कोई इनको गाना भी सुना दें और यही वो पहला मौका था जहां पर आपने गाना गाया और आपने मशहूर मरूफ गुलकार अदनान समी का गाना गाया था भीगी भीगी रातों में। जब वो कंपटीशन ख़त्म हुआ तो यूनिवर्सिटी के साजा और दोस्तों ने आपको कहा कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और आप भी सिंगिंग किया करो। इससे आपको बहुत ज़्यादा हौसला मिला और आपने सोचना शुरू कर दिया कि आप आइंदा सिंगिंग करेंगे। तो फिर आपने अपने कुछ दोस्त, यानी कुछ मुझसे मुराद 2-3 दोस्त थे जो यूनिवर्सिटी के आपके फेलो थे, तो उनके साथ एक म्यूज़िक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का नाम रखा रोज़न। और बाद में आपके म्यूज़िक ग्रुप को छोटे छोटे म्यूज़िक कंसर्ट भी मिलना शुरू हो गए और 14 से 15 हज़ार आपकी इनकम भी आनी शुरू हो गई और इस तरह मुस्तफ़ा जाहिद सिंगर बन गए। उसके बाद फिर आपने एक गाना लिखा, तो फिर आओ मुझको सताओ। ये गाना आपने अपने रोज़न बैंड के ग्रुप मेंबर को सुनाया और कहा कि इसका म्यूज़िक बनाया जाए। तो आपके म्यूज़िक बैंड ने कहा कि इस गाने की शायरी में कोई जान नहीं है, हम इस पर काम नहीं करेंगे। लेकिन आपको ऐसा लगता था कि ये गाना आपकी ज़िंदगी बदल देगा और आपने एक प्राइवेट म्यूज़िक कंपनी में जाकर इस गाना को रिकॉर्ड करवाया और इंटरनेट पर दे दिया। दोस्तों, ये गाना जब इंटरनेट पर अपलोड हुआ और तकरीबन 24 से 25 दिन चला तो लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और आपके इस गाना को बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल हुई। तो बॉलीवुड के मशहूर और मरूफ फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट ने अपने मैनेजर को कहा कि आप मुस्तफ़ा जाहिद से कॉन्टेक्ट करो। महेश भट्ट के मैनेजर ने आपको कॉल की और आपसे कहा कि महेश भट्ट आपसे बात करना चाहते हैं और उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया और कुछ मिनट के बाद महेश भट्ट साहब का आपको फ़ोन आया।
पहले तो आपको यकीन ही नहीं आ रहा था कि महेश भट्ट आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि आपका गाना मुझे बहुत पसंद आया और हमें इसी तरह का गाना अपनी एक फ़िल्म के लिए चाहिए था और हमारी फ़िल्म रुकी हुई है और आप ऐसा करें इंडिया आ जाएं। तो फिर आप अपने ग्रुप को लेकर इंडिया चले गए और उन्हें अपनी एल्बम के तमाम गाने सुनाए। महेश भट्ट ने आपकी एल्बम से 2 गाने ले लिए और उनको अपनी फ़िल्म आवारापन में इस्तेमाल किया। बस उन गानों की वीडियो रिलीज हुई तो मुस्तफ़ा ज़ाहिद रातों रात सुपरहिट सिंगर बन गए और उसके बाद आपने एक से बढ़कर एक गाना बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री और उर्दू और हिंदी बोलने और समझने वालों को दिया। अब हम बात करते हैं मुस्तफ़ा ज़ाहिद के चंद मशहूर गानों की। तो उनके नाम कुछ इस तरह हैं, उनके टाइटल कुछ इस तरह हैं। खुदा के लिए, तो फिर चले आओ, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, जो तेरे संग, हम जी लेंगे, भुला देना मुझे, अलविदा है तुझे। ये गाना उन्होंने आशिकी 2 के लिए गाया, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा। मैंने खुद को, ज़रूरत, मौला मेरे, उदासियाँ वगैरह शामिल हैं। आपने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए 2016 में उदासियाँ जो गाना गाया था, ये फिल्म ज़िंदगी कितनी हसी है के लिए था। इसी तरह आपने ARV डिजिटल के लिए ड्रामा सीरियल तेरे लिए के लिए गाना गाया था, तेरे लिए। और इसके अलावा ARV डिजिटल के लिए आपने दूसरा गाना गाया था अनजाने रास्तों में, जो कि ड्रामा सीरियल थी मेरे ख्वाब लुटा दो। आपने अपने करियर में एक ही एल्बम रिलीज़ की है और उस म्यूज़िक एल्बम का नाम है रोज़ने दीवार। दोस्तों, अब बात करते हैं मुस्तफ़ा ज़ाहिद की अज़दवाजी ज़िंदगी की। तो आप शादी से पहले 3 अफेयर्स कर चुके हैं, लेकिन आपकी किसी से भी शादी नहीं हुई। आपके एक इंटरव्यू के मुताबिक आप अपनी तीसरी गर्लफ्रेंड से बेहद मोहब्बत करते थे और उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से वो रिश्ता टूट गया। आपकी जो वाइफ हैं को आपकी बहन ने ही आपसे मिलाया था। दोनों एक दूसरे से मिले, दोनों ने एक दूसरे को जाना और फिर उनमें मोहब्बत होगी और पेरेंट्स की मर्ज़ी से आप दोनों ने शादी कर ली। मुस्तफ़ा ज़ाहिद साहब का अब एक बेटा है जिसका उन्होंने नाम मूसा बिन मुस्तफ़ा रखा है। आखिर पर हम उनके लिए दुआगो हैं कि वो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम करें और अपने अच्छे अच्छे गानों से अपने चाहने वालों को महसूस करते रहें। दोस्तों, अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे अपना प्यार दीजिए, अपनी मोहब्बत दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारा अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।